संविदा एकता जिंदाबाद, संविदा एकता जिंदाबाद। हमारी चटनी बंद करो, हमारी चटनी बंद करो, हमारी चटनी बंद करो, हमारी मौतें बंद करो, हमारी मौतें बंद करो। समान कार्य का समान वेतन दो, वेतन दो, समान कार्य का समान वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। इस वक्त जो यहाँ पर सभी ये लोग मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, ये खीरी टाउन बिजली पावर हाउस के कर्मचारी हैं और सब ये संविदा के कर्मचारी हैं। अभी हाल ही में बिजली विभाग ने इनकी छटनी की है और जैसा कि मुझे मालूम है कि खीरी टाउन का जो पावर हाउस है, यहाँ पर शायद 3 दर्जन के करीब संविदा कर्मी थे और अब आधे से ज़्यादा संविदा कर्मियों की छटनी हो चुकी है। 3 दर्जन के करीब संविदा कर्मी खीरी टाउन और आसपास के जो गांव देहात हैं, उन इलाकों की बिजली सप्लाई का पूरा निज़ाम देखते थे और इन 3 दर्जन कर्मचारियों के बावजूद अक्सर बहुत सी दिक्कतें आती रहती थी, दुश्वारियां होती थी, समस्याएं आती रहती थीं। लेकिन जब आधे से ज़्यादा कमोबेश छटनी हो चुकी है तो और ज़्यादा ये समस्या गंभीर हो चली है। दूसरी तरफ इन सभी कर्मचारियों का, जो ये संविदा कर्मी हैं, इनकी रोज़ी रोटी का मसला भी खड़ा हो गया है। इनके घर में चूल्हा कैसे रोशन होगा, ये समस्या भी खड़ी हो गई है। तो इन्होंने अपने धरना, प्रदर्शन, मुजाहरा किया, अपनी बात को रखा। आज से इन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है और ये कार्य बहिष्कार 72 घंटों का होगा। आज खीरी टाउन के पक्का तालाब के करीब में ये सभी लोग मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे, इनकी समस्याएं जानेंगे, क्या समस्या है और क्या इनकी डिमांड्स हैं, क्या इनकी मांगें हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। शुरू से आखिर तक बताइए और परिचय के साथ में बताइए। मान्यवर, मेरा नाम विक्रम चंद्र गांधी है। मैं जिला मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से हूँ। मान्यवर, अब शोषण की जो है चरम सीमा हम लोग पार कर चुके हैं, क्योंकि सरकार व प्रबंधन हमारी कतई सुनने के लिए तैयार नहीं है। विगत दिनों में हमने अपनी बात को पहुंचाने के लिए लखनऊ मध्यांचल कार्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन सत्याग्रह किया था, लेकिन उसका कोई भी जो है नतीजा नहीं निकला। मध्यांचल एमडी महोदया ने कहा कि ये हमारा स्तर का मामला नहीं है, ये नीतिगत मामला है। फिर उसके बाद में हम लोग एक बार फिर से शक्ति भवन पहुँचे। शक्ति भवन में आपको मैं बता दूं कि समय ये था कि बस भर भर के हमको इको गार्डन में लाया जा रहा था और सरकार का पेट्रोल ख़त्म हो रहा था। इतनी भारी संख्या में बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में ये शोषण हो रहे हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सन 2025 में इस सरकार ने एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हमको तोहफ़ा दिया, हमको छटनी के नाम का तोहफ़ा दिया। मान्यवर, नए साल पर जनवरी में हमारी छटनी कर दी गई। जब हम लोगों ने अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाया, तब फ़िलहाल के लिए हमको 3 माह के लिए उन्होंने रख लिया, जबकि हमारी जो अनुबंध है हमारा वो 2 साल का है। उसके बाद में होली निपटने के बाद में फिर देखिए हमारी छटनी कर दी गई। हम लखनऊ जा के थक गए हैं। हर तीसरे महीने में कोई ना कोई ऐसा ये आदेश कर देते हैं जो हमारे दिल, हृदय तथा परिवार को जो है आघात पहुंचाता है। एक चीज़ ये बताइए कि खीरी पावर हाउस है जो यहाँ पे जो आप संविदा कर्मी हैं, उनकी संख्या कितनी थी और अब कितनी रह गई है? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सप्लाई जब बीडी हो जाती थी तो हम लोग सब स्टेशन खीरी केंद्र पर 36 कर्मचारी थे। अब उनकी संख्या घटाकर मात्र 18.5 कर दी गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कैसे काम करेगा, वो एक अलग की बात है। अब जो सप्लाई बीडी हो जाती थी, हम खीरी
टाउन की आवाम को विद्युत सप्लाई करने में 1-1.5 घंटा लग जाता था। अब उसको संख्या को घटा के 18.5 कर दिया है और उस पर भी एक आदेश है कि हर 3 माह में छटनी होगी। हर 3 माह में 18 में से ये भी कर्मचारी को इनकी संख्या को भी कम किया जाएगा मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, कि जैसा जैसा वेदर होगा हम कर्मचारी वैसे रखेंगे। मतलब जाड़ों में संख्या इनकी और भी कम हो जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मान्यवर सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अन्य विभागों की तरह ये बिजली विभाग को पूरी तरीके से निजी घरानों को बेचने की कवायद में जुटे हुए हैं। ये सरकार बिजली विभाग को बेचना चाह रही है। खीरी पावर हाउस से खीरी टाउन और इसके अलावा आसपास के गांव, ज़रा बताइएगा कि कहाँ कहाँ बिजली सप्लाई होती है और अब प्रभाव इसका कहाँ कहाँ पड़ेगा? मान्यवर, मैं आपको बिल्कुल सटीक बात बताता हूँ। पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल में जितने भी बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इस समय वो 72 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार पे हैं और ये समय आगे बढ़ भी सकता है और बेशक बढ़ेगा। अगर हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो ये कार्य बहिष्कार विगत दिनों में आप देखिएगा कि बढ़ जाएगा। अच्छा जी, क्या क्या समस्याएं अब आपके सामने आ गई हैं, आप जिनको निकाल दिया गया है एक तरह से कह दें, या छटनी जिनकी कर दी गई है? चूँकि रोज़ी रोटी का ज़रिया यही था, तो अब क्या क्या समस्याएं हैं इन कर्मचारियों के सामने? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10-15 साल से आप कहीं पे काम कर रहे हों और आपको बिना कोई नोटिस दिए खाली फ़ोन पे कह दिया जाए कि भाई आप कल से मत आइएगा, तो आप इतना अधिकार तो रखते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपनी बात को रखने और पूछने का हक है। हमें तो मौखिक रूप से बताया गया फ़ोन पर कि आप लोग मत आइएगा। जब हमने आदेश मांगा एमडी महोदया से तो वो आदेश देने में जो है सक्षम नहीं दिखी, और जब हमने शक्ति भवन पर पहुँच के अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से इसका आदेश मांगा तो उन्होंने बताया कि ये नीतिगत मामला है, ये उच्च स्तर का है, जो है हमारे स्तर का नहीं है। अब अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन का कहना ये हमारे स्तर का नहीं है, इसका हम लोग जो है क्या मायना लगाएं? क्या ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये उसके मार्फत से ये हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे हम लोग को जो है मरने के कगार पे आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों में से 16 निविदा संविदा बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों ने जो है अपनी जान दे दी है, खुदकुशी कर ली है, क्योंकि ज़रिया नहीं कोई बचा है। आप बताइए, हम लोग को जो सैलरी मिलती है, मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मार्च में मिली थी। वो मार्च में मिली थी और देखिए मई चल रहा है, अभी भी हमारे अप्रैल माह का वेतन नहीं आया है। अब बताइए कि हम ये जो है 3-4 महीने अपने बच्चों को कैसे भूखा रखें, ये हमको सरकार और विभाग बता दे। जब आप पैसा नहीं देंगे, ऊपर से छटनी कर देंगे, तो जो है डिप्रेशन में हम लोग किस हद तक पहुंच जाएंगे, इसका जो है संज्ञान लेना बहुत ही मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। यहाँ पे सभी लोग, जितने भी लोग हैं इस जगह पर इस वक्त, ये सभी लोग कर्मचारी रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, यानी ये संविदा कर्मी हैं ये सब। अब सबकी छटनी हो गई है। इस पर मैं बोलना चाहूँगा गुफरान चाचा, ये चीज़ आप देखिए कि एक कंपनी आती है, सभी को रखती है, सभी हंसी खुशी से अपना जो है काम करते हैं। फिर एक दूसरी कंपनी का अनुबंध कर दिया जाता है, ठीक, वो आके हम लोग को निकाल देती है। ये तो अंग्रेज़ों का जो है एक जो है राज्य वापस लौट के आ गया है हिंदुस्तान में। आप देखिए ये अंग्रेजी शासन, ये जो पिछली बार हम लोगों ने लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराया था, अब हम अपने बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों को हक दिलाने के लिए उसी अंग्रेजी शासन से हम लोग लड़ रहे हैं। ये कैसी सरकार है? खीरी पावर हाउस के सभी आप कर्मी हैं ना जी। खीरी पावर हाउस के, तो खीरी पावर हाउस के छटनीशुदा जितने भी कर्मचारी हैं, आज आपने कार्य बहिष्कार कर दिया है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा खीरी टाउन और आसपास के गांव जहां जहां यहाँ से खीरी टाउन पावर हाउस से बिजली सप्लाई होती है? अब जैसे बिजली चली गई तो क्या 72 घंटों के लिए बिजली मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? ये आवाम, ये जनता जानना चाहती है। बहुत अच्छा सवाल है पत्रकार महोदय। मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी कर्मचारीगण हैं, जिन्होंने चार्ज लिया है, ये पूर्णतः जिम्मेदारी शासन, प्रशासन तथा प्रबंधन की है, क्योंकि
जब हमारे पेट में आग लगी है तभी तो हम लोग बैठे हैं, और जनता आवाम इसमें बेवजह पिस रही है, क्योंकि जनता को ये दिख रहा है कि इन कर्मचारियों के साथ में गलत हो रहा है। और मैं मीडिया के मार्फत आपसे बताना चाहता हूं कि मीडिया में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बताइए, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ मीडिया कही जाती है। मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं, अगर मीडिया हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाएगी तो हमको न्याय अवश्य मिलेगा। और हम लोग कोई बाहर के आदमी नहीं है, सब कस्बे के ही आदमी हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। हम भी जनता के बीच में से आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि पत्रकार महोदय आपके मार्फत खीरी टाउन की जनता भी हमारा सपोर्ट करे। बताइए कैसा जुल्म है जिसका एक बाजू कट गया है। आपने 55 वर्ष का हवाला दे के उसको हटा दिया है। अब वो किस लायक बचा है? क्या वो चौराहे पे जाके लेवरी करने योग्य है? हमने अपने अंग दिए हैं। हमारे काम में यस या नो नहीं होता है पत्रकार महोदय। अगर बिजली की चपेट में आ गए, सीधे अल्लाह मियाँ से मुलाकात होती है। और ये कहाँ का जुल्म है? ये कैसा जुल्म है कि इतनी भारी संख्या में आप लोगों के पेटों पे लात मार दिए और चाह रहे हैं कि 27 में आप सरकार बना लेंगे? आप सभी लोग जब से छटनी हो गई है, क्या समस्याएं हैं घर में? आप लोग ज़रा सा बताइए कि आपके घर में क्या समस्याएं इस वक्त हैं? अब तो बहुत ही समस्या है। रोजी रोटी का सवाल है। बच्चों की पढ़ाई, वो भी जो है ना तो एडमिशन हो पा रहा, ना उनकी फीस जमा हो पा रही है। तो रोजी रोटी की बहुत ही समस्या आ गई है। इससे हम लोग परेशान होकर आज सभी लोग कार्य बहिष्कार पर जो है हम लोग कर रहे हैं। और अब आने वाली समस्या ये है कि जब हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तो हमारी टाउन में जो लाइट संबंधी समस्याएँ आएंगी वो जनता को झेलनी पड़ेगी। क्या समस्याएं हैं घर में? सर जी, समस्याएं जब वित्तीय स्थिति खराब होगी तो समस्याएं हर तरफ से विकराल रूप धारण करेंगी। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, घर के खाने हो या डेली वेज के काम हो, सब पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जी। क्या लगता है कि समस्या का कोई निदान हो पाएगा? और क्या जो छटनीशुदा कर्मचारी हैं उनके घरों में अब क्या समस्या है? समस्या क्या, बच्चों की पढ़ाई लिखाई यही समस्या आ रही है। खाने, राशन पानी की हर बहुत समस्याएं हैं। कोई दूसरा रोजी रोटी का जरिया है आप लोगों के पास? कुछ कैसे काम चलेगा? कोई नहीं, बिल्कुल परेशान हम लोग हैं। परेशान हैं। हाँ, 3-2 महीने हो गए, तनख्वाह भी नहीं मिली है, बहुत परेशानी। गुप्ता जी, आप बताइए कि आप तो बहुत पुराने हैं, आपको क्यों निकाल दिया गया? यही सब आदेश ऊपर से आया, निकाल दिया। पहले लिखित दिया था, बाद में जवानी कह दिया गया। आप थे, आपके पिताजी भी कर्मचारी थे? छोड़ दो, इस समय जो नहीं समस्या है। अच्छा, तो अब आर्थिक समस्याएं होंगी? आर्थिक, पारिवारिक भी समस्या। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, फीस, और मतलब घर में भी दवाई दरमद की समस्या रहती। क्या समस्याएं अब उत्पन्न हो रही हैं सभी के सामने? अब समस्या यह है, कर्मचारी काम कर रहे थे हमारे, कोई 53 साल हो गया, कोई 55 साल हो गया, कुछ 50 साल का है। अब उसको निकाल रहे हैं, बेचारा कहाँ जाएगा? उसके बाद ना वेतन दिए हैं, ना कोई आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बस सीधे कह दिए आप लोग कल से मत आइएगा। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? अब 50 साल 40 साल की उम्र में हम लोग कहाँ काम करने जाएँ? विभाग में 20 साल से कर रहे हैं, कहाँ जाएँ हम लोग? बिल्कुल सही बात है। सभी के सामने गंभीर समस्या आन खड़ी हुई है और रोजी रोटी की समस्या सबसे ज़्यादा विकट समस्या होती है। तो क्या समाधान चाहते हैं आखिर में? बताइए संक्षेप में कि क्या आप लोग चाहते क्या हैं, आप सबकी डिमांड क्या है? हम लोग की सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा प्रबंधन व शासन प्रशासन से, सरकार से, कि जो ये बार बार की जो है ये प्रताड़ना हमको दी जाती है, हमारी छटनी करके हमको हटाया जाता है। सबसे पहले तो जो है हमारी छटनी पे अंकुश लगना चाहिए हमेशा। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने छटनी रोक दी, मीडिया के तहत बात उठाने से या हमारे कार्य बहिष्कार पे जाने पे ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। और आपने क्या ज़िले के जो आपके अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उनसे कोई आपकी बात हुई? और उन लोगों की क्या आपके तई कोई हमदर्दी वगैरह है, सहानुभूति है या नहीं है? क्या आपको कैसा लगता है? पत्रकार महोदय, इस पर बड़ा सोच समझ के मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से जब हमने ये चीज़ पूछी कि बताइए हमको कोई नोटिस, कोई ऐसा कोई कागज़ नहीं दिया गया है जो ये बताया कि हम लोग निकाल दिए गए हैं, तो उन्होंने बताया कि एमडी महोदया ने आदेशित किया था वीसी में, जो इनकी वीसी होती है, मौखिक रूप से कि इन लोग को हटा दीजिए। बिना कोई नोटिस के इन्होंने हमको जो है निकालने का काम किया है। इसी बीच में एक सूचना आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। खीरी सब स्टेशन से जो पोषक निकले हुए हैं
जो सप्लाई निकली हुई है 4 नंबर फीडर हमारी अभी ब्रेकडाउन हो गया है इंडस्ट्रियल जो है, और साथ ही साथ आपका सईदवाड़ा मोहल्ला सईदवाड़े में सप्लाई बाधित है, लाहौरी नगर में वो बाधित है, कटरा में वो सप्लाई बंद है। अब बताइए इस पे एमडी महोदया ने ये कहा था कि भाई हमारी सप्लाई तो चल रही है, हम तो नहीं रखेंगे, हमारे सरकारी आदमी काम करते हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम अगर कार्य बहिष्कार पे ना जाएं। मैं आपके मार्फत बताना चाहता हूं कि आप जनता को ये मैसेज देने का काम करें पत्रकार महोदय कि हमारे साथ में गलत हो रहा है और हमारे साथ में न्याय होना चाहिए। जी पब्लिक से आग्रह करेंगे कि पब्लिक भी सपोर्ट करे इसमें, कि हम लोग प्रताड़ित ना करें, उल्टे शासन प्रशासन बात मांग करे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बहुत पुराने कर्मचारी आप हैं, बाप छटनी हो गई ना आपकी, छटनी हो गई ना? ना हमारी नहीं हुई। अच्छा, आपकी नहीं, आप काम कर रहे हैं, काम कर तो आप इनके समर्थन में हैं? हाँ, साथ ये भी बहुत अच्छी बात है। आप भी समर्थन में हैं? जी हाँ, हम भी समर्थन में हैं, हम लोग इनके साथ में हैं। अच्छा, आप भी हैं समर्थन? जी, क्या कुछ कह रहे थे भैया? हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ ड्यूटी करते चले आ रहे हैं। आज इन लोगों को निकाल दिया गया है, तो इससे हम लोगों के ऊपर बोझ बढ़ा है काम का, और सैलरी हमारी वही है। तो हम ये सरकार से चाहते हैं कि हमारे जो भाई निकाले गए उनको पुनः वापस लिया सैलरी क्या मिलती है? हमें 94 से 78 रुपये मिलता था पर मंथ। जी हाँ, वो भी अब इधर टाइम से नहीं मिली है, जिससे हम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो हमारे देश के भविष्य हैं, जिनको भविष्य मानती है बच्चों को, उन बच्चों का भविष्य गड़बड़ हो रहा है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बिजली के जो संविदा कर्मी हैं जिनकी छटनी, जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक सूचना देनी थी आपको कि हमने जो हमारा एसएसओ था उसने रात को 12:05 पे चार्ज दिया हुआ था TG2 को, पवन कुमार TG2 को चार्ज दिया हुआ था। तब से लेके अभी तक की सप्लाई बाधित हो गई है। आप देखिए ये फ़र्क पड़ता है कामकश इंसान के काम पे ना रहने पे, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनतकश लोग हैं और सप्लाई पूरी बंद हो चुकी है। अब जनता और परेशान है उसमें। जहां कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो संविदा कर्मी हैं इनकी छटनी कर दी गई, और छटनी करने के बाद में इनके सामने रोज़ी रोटी का संगीन बहुत ही गंभीर एक तरह से संकट पैदा हो गया है। और जाहिर सी बात है कि रोज़ी रोटी छिन जाने के बाद में जो 10-10 साल 15-15 साल से जो काम कर रहे थे, इसके अलावा सही बात है कि जिनकी 50 साल और 55 साल की एज हो गई, अब वो कहाँ जाएंगे? छटनी कर दी गई। इसी बिजली विभाग में काम करते हुए कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, और उसके बाद में फिर वो दूसरे कोई काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या इनके सामने खड़ी हो गई है। अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात तो ये है कि जिनकी छटनी कर दी गई है वो तो अपनी बात को पुरजोर तरीके से अपने अधिकारियों तक, अपने महकमा, अपने विभाग तक रखने के लिए ये धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार कर ही रहे हैं। साथ साथ में जो इनका सहयोग कर रहे हैं, जिनकी छटनी नहीं हुई है, वो भी संविदा कर्मी इनके साथ में है और इनके साथ हमदर्दी है। और उनका ये कहना है कि हम इनकी समस्या जो इनको निकाल दिया गया, इनकी छटनी कर दी गई है, हम इनके साथ में हैं, इनके दुख दर्द के साथ में, इनकी समस्या के समाधान के लिए इनके वरना कोई नहीं करेगा। काम करेंगे तो सभी करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। ये इन सभी का ये कहना है कि काम करेंगे तो सभी करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है कि बग़ैर संविदा कर्मी के यकीनन कहीं भी हो, चाहे वो खीरी टाउन जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, खीरी टाउन की बात हो, लखीमपुर की बात हो, पूरे ज़िले में या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी जगह संविदा कर्मियों के बगैर कोई काम नहीं हो पाएगा। अभी जब इस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, खीरी टाउन की बिजली पूरी तरह से चली गई है। अब खुदा ही जाने कब आएगी, कब नहीं आएगी। तो जहाँ इनके सामने रोज़ी रोटी का एक संकट खड़ा हो गया है, वहीं जहाँ भी और सभी जगह बिजली का पूरा निज़ाम अब ये लगता है कि ठप ही हो जाएगा। तो इस तरह से आवाम को भी, आम जनता को भी, जो उपभोक्ता हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सबसे गंभीर जो समस्या इस गर्मी के मौसम में है वो जल आपूर्ति की होगी, पानी सप्लाई की होगी, क्योंकि अगर बिजली नहीं है तो पानी सप्लाई कैसे होगा, ये भी। और इसके अलावा बहुत सी, अब चूँकि बिजली हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, बग़ैर बिजली के ज़िंदगी ही नहीं गुज़रती है। तो जाहिर सी बात है कि गर्मी के मौसम में तमाम चीज़ें हैं जो बिजली से ही जो मुमकिन है। बिजली
चली गई, निज़ाम पूरा दरहम बरहम हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। और जो कर्मचारी चंद रह भी गए होंगे, जब इतने कर्मचारियों में काम पूरी तरह से नहीं हो पाता था तो जितनों की छटनी कर दी गई या आज जिनकी छटनी नहीं की गई वो भी इनके साथ में है। और जब कार्य बहिष्कार होगा तो यकीनन आवाम के सामने, जनता के सामने गंभीर समस्या खड़ी होगी। बिजली विभाग के जो आला अफसरान हैं, ज़िला प्रशासन के जो आला अफसरान हैं और शासन को भी यानी हुकूमत को भी इनकी समस्याओं पर गौर करना होगा, क्योंकि इनकी समस्या वो आम जनता की समस्या है, आवाम की समस्या है। ये वीडियो कैसा लगा? आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इनकी समस्याओं को लेकर कितना जागरूक हैं? क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रजा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।